नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। इस वक्त हम लोग नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में हैं, जहां पर एनसीपी के झारखंड मीडिया प्रभारी बीनू बाबू हमारे साथ हैं। इस समय बोकारो उनका आगमन हुआ है। पहले आपको बोकारो में से जी धन्यवाद। किस पर्पज से बोकारो आए थे? बोकारो संगठन के विस्तार हेतु ऊपर के निर्देशानुसार, प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आज बोकारो महानगर का संगठन का विस्तार हुआ, जिसमें राजेश कुमार भारती जी के द्वारा उनका क्रियाकलाप काफ़ी अच्छा रहा। हमारे जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह जी के द्वारा, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे धर्मवीर सिंह जी, सबके द्वारा जो आज संगठन का विस्तार यहाँ किया गया, वह काफ़ी उस पर मैंने पार्टी हम आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि बोकारो हमारा सशक्त रूप से, बोकारो जिला सशक्त रूप से झारखंड में, जैसे हुसैनाबाद हम लोग का है, टाटा भी उभर रहा है, रांची भी, उस तरह बोकारो भी हमारा सशक्त रूप से मजबूत होगा। और आने वाले चुनाव में, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, उसमें हमारा पार्टी यहाँ जरूर अपने सीट को निकालने की कोशिश करेगा, भागीदारी अपने चुनाव में। अच्छा, अक्सर देखा जाता था, लंबे समय से देखा गया कि एनसीपी अपनी ज़मीन की तलाश कर रही थी झारखंड में, लेकिन एक विधायक होने के बावजूद भी जिस तरह संगठन का विस्तार होना चाहिए था, नहीं हो पाया। बात अगर बोकारो की करें तो बोकारो में एनसीपी बहुत पहले से है। यहाँ कई लोगों को आपने चुनाव लड़ाया, आपके दल से जिन लोगों ने चुनाव लड़ाया वो कांग्रेस पार्टी में आप प्रदेश अध्यक्ष भी बन जा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी का विस्तार नहीं हो पाया। जसवीर सिंह के आने के बाद एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और लोगों ने देखा अच्छी खासी आबादी भी थी। तो आज कितना प्रसन्नता पहले आपको महसूस हो रही है, ये जानना चाहूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैंने हमें महसूस हो रही है कि हम लोग का जड़ जो है झारखंड में, बोकारो भी एक मजबूत वट वृक्ष के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। आज के कार्यक्रम में महसूस बने पार्टी को 100% आत्मा से नहीं होता है, कार्यक्रम देखकर महसूस होता है कि जो ही लोग जुड़े हुए हैं दिल से जुड़े हुए हैं। है कि पार्टी हमारा तो अभी झारखंड में ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी जो जुड़ रहे हैं वो दिल से जुड़ रहे हैं। देखा जाता है अक्सर कि जब भी इस तरह की बड़ी पार्टियां किसी छोटे प्रदेश में जाया करती है तो वहां नाम के लिए केवल जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। संगठन का विस्तार होता है तो बड़े नेता जब नहीं आते हैं तो जिला अध्यक्ष जो रहते हैं, वहाँ जो लोकल स्तर के नेता रहते हैं, उनका हौसला टूट जाता है। तो क्या माना जाए कि इस कार्यक्रम के बाद बड़े नेताओं का भी आगमन बोकारो में हो सकता है? जी हाँ, निश्चित रूप से होगा आगमन। मैंने एक तरह से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, महीना 2 महीना 4 महीना के अंदर जब भी मैंने कोई बड़ा कार्यक्रम हमारे जिलाध्यक्ष के द्वारा, बोकारो के हमारे पार्टी के सभी भाइयों के द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा कोई आयोजन किया जाएगा, उसमें निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और हम लोग की कोशिश रहेगी कि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट करें यहाँ। अच्छा, आपने कहा कि विधानसभा में भी पार्टिसिपेट करेंगे। सामने ही नगर निगम का चुनाव है, लेकिन पार्टी लेवल से चुनाव नहीं है, लेकिन पार्टी समर्पित उम्मीदवार जरूर रहेगी। तो क्या आपकी पार्टी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आपके आदेशानुसार कुछ कदम उठाएगी आने वाले समय में? निश्चित रूप से हम लोग इस पार्टी में, ठीक है, हम लोग पार्टी की भागीदारी उस रूप में हम लोग सशक्त रूप से भी तैयार नहीं है। हम लोग भी भागीदारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सही उम्मीदवार रहेगा, सही व्यक्ति रहेगा, उसका सही रूप से हम लोग पार्टी में विचार विमर्श करके, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उपाध्यक्ष महोदय हैं, जो भी पार्टी की कमेटी यहाँ है, भारती जी हैं, जो सबको मिलजुल कर एक सही उम्मीदवार का चयन कर, जो सही उम्मीदवार जो जनता का सेवा कर सके, उसका हम लोग मदद करेंगे। अच्छा, आप प्रवक्ता भी हैं पूरे झारखंड में। हेमंत जी का एक फैसला आया कि नगर निगम चुनाव में जो डिप्टी मेयर के उम्मीदवार है उस पद को रद्द कर दिया गया। आप ही के पार्टी के धर्मवीर जी हैं, आप ही के पार्टी जसवीर जी हैं, और आपके पार्टी के लोगों ने इसका मुखर होकर विरोध किया। तो आप प्रवक्ता हैं, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? उनका फैसला कितना सही था? जी देखिए, जब पूर्व से चला आ रहा था जो नियम या सर्कुलर जो चला आ रहा था, अगर वही रहता, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो रहते हैं वो ज़्यादा मजबूती के साथ अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए लोग रहते हैं। एक नॉमिनेट होते हैं जो केवल वार्ड पार्षद या वार्ड कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेट किए गए, उपमेयर या उपाध्यक्ष जो भी बने, लेकिन जो जनता के डायरेक्ट वोट से जो बन के आते हैं, उनका अंदर से हिम्मत हौसला ही मौजूद रहता है, उनके पीछे जनता भी रहता है, कोई समस्या के लिए जनता खड़ा रहता है। तो वो जो पुरानी प्रक्रिया थी, हमें तो लगता है कि वो ज़्यादा बेटर थी। तो आपके विधायक भी हैं, लेकिन विधायक ने कभी भी मुखर होकर इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा।
आपको नहीं लगता कि विधायक को विधानसभा में इसको मुद्दे को उठाना चाहिए? अब जब राजा का बेटा ही राजा बनेगा इस मुद्दे पे, क्योंकि जिसके पास पैसा रहेगा वही डिप्टी मेयर बन पाएगा, पैसे का खेल चलता है, तमाम झारखंड के लोग जानते हैं। तो आपके विधायक ने इसमें खामोशी जताई हेमंत जी के फैसले को, तो उसमें समर्थन था कि लाचारी थी? देखिए, इस बार जो विधानसभा का सत्र हुआ बहुत काफ़ी छोटा सत्र था। ऊपर से जो मामला, जो विधानसभा का जो स्थिति देखें आप, कोई काम ढंग से नहीं हो पाया इस बार। दो चार जो मुद्दा था जरूरी हम लोग उस पर आवाज़ उठाएं, लेकिन मगही भाषा का जो मामला था, जो हिंदी भाषा का मामला था, भोजपुरी का मामला था, उसको भी दरकिनार कर दिया गया। मैंने इस बार सही रूप से जो जनता का काम विधानसभा में होना चाहिए, विधानसभा सत्र का मतलब जनता का काम होना, वो अवसर सर, काम नहीं हो पाया। कल आपने एक तस्वीर देखा होगा, मुख्यमंत्री ने अपने ही फेसबुक आईडी से पेस्ट किया है। जब मगही पर वो कमेंट करते हैं, भोजपुरी पे कमेंट करते हैं, तो आप देखें उनका लालू यादव के साथ उन्होंने बड़े प्यार से तस्वीर खिंचाकर भेजा है, तो वो भी भोजपुरी भाषा भाषी है। तो एक तरफ भाषा का विरोध करना और व्यक्ति के साथ तस्वीर खिंचाकर अपनी वाहवाही लूटना, इसे आप किस एंगल से लेते हैं राजनीति? देखिए, हम तो यही मानते हैं कि अभी तक जो हमारे जो भी नेता रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते उसमें, लेकिन ये वोट का राजनीति किया जा रहा है, जाति और वोट का राजनीति, यह गलत है। सभी समाज, सभी वर्गों, सभी भाषाओं को साथ लेकर चलना चाहिए, जिससे किसी को मन में सरकार के प्रति या समाज के प्रति बने या नहीं रहेगा कि बने हमें छाट कर इस स्टेट से बने एक तरह से दिखाया जा रहा है कि आप बाहरी हैं। वैसा नहीं है। जो यहाँ पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, किसी भाषा, किसी धर्म के हों, लेकिन उनका आदर सत्कार होना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए इस राज्य में, तभी सही राज्य का विकास हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डी फोकस से जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, ये झारखंड के प्रवक्ता हैं एनसीपी के, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिमांशु जी, एनसीपी जो लंबे समय से बोकारो स्टील सिटी में अपनी ज़मीन की तलाश कर रही थी, वो अब तलाश समाप्त हो चुकी है। जसवीर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ आए, मुझे भी देख कर लगा कि कार्यकर्ता दिल से इनके साथ जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में बोकारो विधानसभा हो या नगर निगम का चुनाव हो, उसमें एनसीपी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और इसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में जसवीर सिंह के नेतृत्व में बोकारो में दिखेगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, नया मोड़।